सरकार पर भी सवाल है ये बड़ा कि आखिर जो है इस तरह से छुट्टा क्यों छोड़ दिया गया है। उन्होंने जिस हल्केपन से इस केस को लिया वो काफी संदिग्ध है और पहली बार है बिहार में कि पीएमसीएच ने कोई बढ़िया काम किया है, गौरव वाला काम किया है। आखिर कौन है जो पीएमसीएच के जो है अधीक्षक है उस पर दबाव डालता है, ये कौन शख्स है, इसका भी खुलासा कीजिए। ये पूरा गैंग निकल कर सामने आ रहा है सर। आप शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर में लंबी लंबी गाड़ियां लगती थी शाम के समय में। न्यूज हाट के माध्यम से अपील भी करूंगा सरकार से कि उन 3 डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बड़ी घटना होती है तो सरकार की नींद टूटती है, पुलिस जगती है। ऐसी सुविधा भी रहनी चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि एक लिस्ट बकायदे रहे कि भाई ये वेरीफाइड जो है ये गर्ल्स हॉस्टल हैं या वेरीफाइड बॉयज हॉस्टल हैं, सरकार के निगरानी वाले हॉस्टल हैं। बकायदे कुछ पत्रकारों को हायर किया गया कि उस मामले को तुल दीजिए, हल्ला हंगामा कीजिए ताकि मेरे पार्टनर पर दबाव पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीट छात्रा की मौत पर जो बवाल मचा हुआ है पटना से लेकर जहानाबाद तक, और बिहार की सियासत में खूब उथल पुथल मची हुई है और विपक्ष जो है एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है सरकार को घेरने में। दरअसल 6 जनवरी को पटना में नीट की छात्रा की मौत हो जाती है संदेहास्पद स्थिति में। पटना एसएसपी का बयान भी आता है, लेकिन वो बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बदल जाता है। क्या बदलाव हुआ है, क्या बवाल हो रहा है, और तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य सभी एक होकर के सरकार पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के भी सांसद विधायक और दूसरी तरफ जो है राजद के भी सांसद विधायक हमला कर रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से पटना में एक प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ, क्योंकि उचित कार्रवाई नहीं हो रही है नीट छात्रा की मौत पर। साथ में कांग्रेस की जो महिलाएं थी वो हाथों में चूड़ियां लेकर के उतर गई थी और कह रही थी कि सम्राट चौधरी के लिए ये चूड़ियां हमने लाई है। इसके साथ ही साथ एक और खबर आई कि 6 जनवरी को ही पटना में एक और गर्ल्स हॉस्टल में एक और नीट की छात्रा की मौत हुई। उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ नितिन नवीन के बारे में चर्चा करेंगे। आज उन्होंने नामांकन कर दिया है और बिहार से पहले वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो नीट का जो ये बवाल है सर, इसमें जो है एसएसपी का बयान पहले कुछ और आता है, बाद में एसआईटी भी गठित हो जाती है, एसएसपी भी तब मानने लगे कि हाँ यौन शोषण का मामला है, छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। अब जो है उसमें संदेहास्पद स्थिति में जो है एक अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो भी आ गया है, संचालक भी आ गए हैं आईएमए के द्वारा, लेकिन डॉक्टरों मतलब उस डॉक्टर पे जिस पे आरोप लग रहा है उसका समर्थन किया जा रहा है और सुरक्षा की मांग की जा रही है। उसके लिए आईएमए को मतलब एक्शन लेना चाहिए जो कि अपने ही डॉक्टर का बचाव कर रही है। गलत रिपोर्ट उसी अस्पताल के द्वारा दिया गया, क्या ये मामला है पूरा? देखिए, ये तो हुआ बहुत ही जघन्य कांड है ना। कोई लड़की आती है पढ़ने के लिए, है ना, उसके साथ दुष्कर्म कीजिए, मार दीजिए, हत्या हो जाए, मर जाए, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार पर भी सवाल है ये बड़ा कि आखिर जो है इस तरह से छुट्टा क्यों छोड़ दिया गया है हॉस्टल संचालकों को। जितना भी निजी चलाते हैं उन पर करे कानून जरूर बनना चाहिए। हाँ। और नहीं तो अन्यथा जिस तरह की घटना हुई, आपने बताया कि 6 जनवरी को ही एक और घटना हुई थी जी। नीट का कोचिंग कर रही थी, उसकी भी मौत होगी, संदेहास्पद मौत है अभी तक, हालांकि इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ जी। लेकिन जो पत्रकार नगर में जो हुआ, थाना के अंतर्गत जो हुआ मामला ही पूरा है पुल पकड़ लिया, क्योंकि इसमें शुरू में जो कहानी थी वह कहानी जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि पूरी की पूरी पलट गई। जरूरत है पलटी मारना, पलट पहले कहानी आत्महत्या की बताई गई। हाँ, नहीं, वो था कि नींद की गोली खा ली, ओवरडोज लेके इसलिए उसकी सुसाइड कर लिया, इस तरह मतलब मौत हो गई।
सुसाइड का नींद की गोली हाँ। खाती थी पहले, तो यही स्टोरी आई थी। जी। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और वहां की जो थानेदार थी रोशनी नाम, जी उसने बड़ा अजीब तरह की स्टोरी बना दी और उसी थ्योरी पर सब चलने लगे, पटना हाँ। के एसएसपी तक चलने लगे, हाँ। है ना। हालांकि इसको एक तरह से कहिएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, लापरवाही तो है। क्योंकि थाना अगर कोई रिपोर्ट दे दे और संदेह जो इतना संवेदनशील मामला हो, उस पर पुलिस के आला अधिकारियों को तुरंत कड़ी निगाह रखनी कहा गया कि 3 दिनों तक कोई कुछ कार्रवाई ही नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हॉस्पिटल में साक्ष्य इकट्ठा किए। उसको देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, है ना, वहां दिखाया गया, वहां से उसकी रिपोर्ट ली गई, उसकी बेहोशी का, है ना, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बना दिया प्राइवेट स्कूल अस्पताल। बताइए, जबकि प्राइवेट अस्पताल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का कोई हक नहीं, उसका मान्य भी नहीं होगा। हाँ। पुलिस उसी आधार पर जो है, नहीं, वो तो बोला कोई अधिकार नहीं, इसके लिए जाना पड़ता सब जगह। बड़े अस्पतालों को निर्धारित किया गया, सरकारी जो भी अस्पताल है उनको चिन्हित किया जाता है कि उनका पोस्टमार्टम ही होगा, है ना, और भेजा जाता है जी। तो पीएमसीएच नजदीक में था, तो पीएमसीएच में हुआ बाद में, और बाद में हुआ तो जो सच्चाई आई सामने वह चौंकाने वाली है। उसके साथ सिर में भी चोट है, खरोंच भी है, और यह बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो पुलिस इस थ्योरी को कैसे पलट दी थी। और देखिए, किसी भी छात्रा की या छात्र की हॉस्टल में मौत होती है, संचालक को पहले कस्टडी में लेना चाहिए, गहन पूछताछ होनी चाहिए उससे कि भाई आपके यहाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम बिंदुओं पर उससे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन उसको बेदाग आप छोड़ दिए तो छुट्टा घुमा तो ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना। पुलिस कुछ नहीं करती है, चलो जो हुआ सो हुआ, यही कहानी इसमें बन रही थी, जो हुआ सो हुआ वाला। पुलिस भी इसका समर्थन कर दी। हॉस्टल के संचालक का नाम आ रहा है कि अग्रवाल दंपति नहीं, मनीष रंजन जो है तो मालिक है, उस बिल्डिंग के मालिक कहे जा रहे हैं, जिस बिल्डिंग में वो हॉस्टल चलता था। और हॉस्टल के संचालक जो है वो श्रवण अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, ये दोनों दंपति हैं। और उनके बेटे की भी संलिप्तता आ रही है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया और पूछा है कि ड्रगिस्ट आशु अग्रवाल, उसका नाम बताया गया, कि उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अग्रवाल दंपति पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हॉस्टल के संचालक, गिरफ्तारियां हुई है, 3 से 4 गिरफ्तारी हुई है, तो मनीष की गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा 3 गिरफ्तारी हुई है जो हमारे सोर्सेस बता रहे थे। लेकिन अभी तक पुलिस डिटेल उसका नहीं की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें तो कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में अभी एफएसएल है, डीएनए रिपोर्ट सब जो है आ जाएगी 2-3 दिन में। लेकिन शुरुआत में जिस हल्केपन से जो रोशनी कुमारी है, जो थाना इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जिस हल्केपन से इस केस को लिया वो काफी संदिग्ध है। और सबसे पहले सहज सर्जरी वो बच्ची गई, तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। एक तो वह भी मामला कर दिया गया प्रभात मेमोरियल में, तो प्रभात मेमोरियल की जो जांच है वो भी सस्पेक्टेड है। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, पहली बार है बिहार में कि पीएमसीएच ने कोई बढ़िया काम किया है, गौरव वाला काम किया है, जो रियल काम करना चाहिए। और देखिए ऐसा नहीं है, पीएमसीएच तो रिपोर्ट देती ही है सर, लेकिन हर समय पीएमसीएच पे आरोप लगते रहा है, विवादों से पुराना नाता रहा है पीएमसीएच का। और अगर पीएमसीएच ने रिपोर्ट सही नहीं दिया रहता तो मामला तो बना दिया गया था, एसएसपी ने बयान दे दिया था कि भाई कुछ नहीं हुआ है, लिपापोती करने का पूरा। लेकिन मामला बदला कहां से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और जो हमारे पीएमसीएच के जो सोर्सेस बता रहे हैं कि पीएमसीएच में भी बड़ी खलबली है, जो सुपरिटेंडेंट महोदय हैं उन पे बड़ा दबाव है कि कैसे ये रिपोर्ट आ गया। 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था। हालांकि नॉर्मल प्रक्रिया में एक ही डॉक्टर जो है सारा रिपोर्ट लिख देते हैं, लेकिन हम क्रॉस करेंगे, आखिर कौन है जो पीएमसीएच के जो है अधीक्षक है उस पर दबाव डाल रहा है, ये कौन शख्स है, इसका भी खुलासा कीजिए। नहीं, अब हम कैसे खुलासा कर सकते हैं, ये तो प्रशासन करेगी ना सर।
लेकिन बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, प्रभात मेमोरियल है, बहुत सारे, ये पूरा गैंग निकल कर सामने आ रहा है सर। अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर में लंबी लंबी गाड़ियां लगती थी शाम के समय में, बड़ा खेला, बहुत अच्छा, बड़े सर्किट। तो जो जिस थाना के अंतर्गत यह हॉस्टल आता है उस थानेदार को देखना था कि भाई यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों लगती है, बिल्कुल देखना था, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। जबकि वह स्पेशली छात्रावास तो लड़कियों के लिए, और उस इलाके में केवल वही छात्रावास नहीं है सर। मैं तो उस इलाके में बहुत दिन रहा हूँ, लगभग 5 साल उस इलाके में हम लोग व्यतीत किए हैं। पूरा एरिया जो है गर्ल्स हॉस्टल से पटा पड़ा है और इसी तरह का है सब व्यवस्था, लचर पचर व्यवस्थाएं हैं। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि जो उसका मालिक है मनीष 12-15 हजार में नौकरी करता था, अब करोड़ों का साम्राज्य कर लिया। तो पटना का जो पीएमसीएच के जो 3 डॉक्टर हैं, मैं तो न्यूज हाट के माध्यम से अपील भी करूंगा सरकार से कि उन 3 डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि उन 3 डॉक्टरों पर अब अंदर खाने में जो लोग हैं वो ताक रहे हैं उनके तरफ कि आखिर किसने ये रिपोर्ट बनाया। जब सब मामला रफा दफा हो गया था तो आखिर कौन है वो डॉक्टर जिसने खिलाफ में रिपोर्ट बनाया। मामला मतलब किसी रसूखदार का लगता है, जिस तरीके से पूरा आचार्य ने भी ट्वीट किया कि कोई रसूखदार है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है और उसी के कारण जो है ये सब। आखिर वह रसूखदार कौन, वही तो इसका भी पुलिस को खुलासा करना होगा, करेगी। हालांकि देखिए, हालांकि आज जो है कहा गया कि 3 दिन के अंदर जैसे FSL की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इसका जो है खुलासा पुलिस करेगी, है ना। ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भी कहा कि 3 दिन में इसका खुलासा हो जाएगा और नीतीश कुमार के लिए हर बेटी एक समान। वह भी जो है गायत्री नीतीश कुमार की बेटी है और न्याय मिलेगा। सरकार किसी को बचाती है, कल सम्राट चौधरी ने भी कहा है, न सरकार किसी को बचाती है और न फंसाती है, इसलिए इसमें न्याय मिलेगा और तय है यह न्याय। अशोक चौधरी का कहना है। नेता तो सब कह ही रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी लोगों ने कहा है, सम्राट चौधरी ने भी कहा न्याय मिलेगा। जो पॉलिटिकल बयान है वो तो निकल के आ ही रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बड़ा बयान जो है आज सीपी ठाकुर का है। हाँ, सीपी ठाकुर उन्होंने, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उन्होंने जो है और डॉक्टर भी से और बड़े डॉक्टर भी मांग भी उन्होंने की डीजीपी से कि इसका जो है इसका तुरंत जो है इसका किया जाए, उद्भेदन किया जाए और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी की जाए और फास्ट ट्रैक चलाकर कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें उसको सजा भी दी जाए। उन्होंने यह मांग की डीजीपी से। तो यह एक, इसका मतलब है कि पूरा राज्य जो है उद्वेलित है, चाहे पक्ष हो, उद्वेलित तो है कि बिल्कुल इतना बड़ा घटना है, विपक्ष हो या सत्ता। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि जो रैकेट बना हुआ है ना उसको तोड़ना जरूरी है। इसीलिए केवल एक गर्ल्स हॉस्टल का मामला नहीं है, बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टलों में इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। प्रशासन कुछ दिनों के लिए अब घटना हुआ है तो चुस्त दुरुस्त हो गए, फिर बाद में मामला ठंडा हो जाएगा। नहीं, देखिए, इसीलिए तो सीपी ठाकुर जी ने मांग किया है कि कड़ा कानून बनाया जाए। सही बात है, ये तो सही है कि जो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल, किसी भी प्रकार का हॉस्टल हो, कोचिंग हो, तो उनको जो है पूरे चीज से बताना चाहिए कि क्या है मेरा, सरकार की निगरानी में, सरकार की निगरानी में रखनी चाहिए। हर दिन शाम में एक रिपोर्ट देनी चाहिए संबंधित थाना को, हमारे यहाँ इतने छात्र हैं, इतने आए, उपस्थिति जो होती है छात्र छात्राओं का, ये देना चाहिए रिपोर्ट। और कोई गई तो कहाँ गई, उसके गार्जियन, अभिभावक, इस तरह की एक होनी चाहिए मुकम्मल व्यवस्था। नहीं तो जिस तरह से भेड़ बकरी की तरह खुल गया है ना, हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो आप जाइए पटना के किसी भी मोहल्ले में जहाँ कोचिंग चलता है, देखिए भरा पड़ा, लेकिन कहीं किसी के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई वहाँ निगरानी होती है। घटना होती है तब जाकर के बड़ी घटना होती है तो सरकार की नींद टूटती है, पुलिस जगती है जी, है ना। जगती क्या है, इसी मामले में आप देखिए कि पुलिस पर एकदम सीधा आरोप लग गया और प्रमाण भी मिल रहा है कि पुलिस किस तरह से खेला करती है, छुपाती है।
हॉस्टल वालों के साथ किस तरह की उसकी संलिप्तता है, सब उसमें खुल के आ रहा है। अब तो सामने है, एकदम आईने की तरह सामने है बातें। इस बार अगर सरकार नहीं सचेत हुई तो यह पहली घटना नहीं रहेगी, आगे भी घटना का दोहराव होगा। कई ऐसी तस्वीरें भी आई सागर जी जिसमें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहां की लड़कियां तो वहां से छोड़कर जा रही हैं अपने अपने घरों को, उनके परिजन परिवार वाले माता पिता सवार हैं, अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जाने लगा कि भाई आप ले जा रहे हैं फिर हॉस्टल में फिर एडमिशन करवाएंगे, मतलब रखेंगे फिर पटना में? वो उनका कहना है कि नहीं अब पढ़ाएंगे ही नहीं, घर में ही रहने देंगे। मतलब एक डर का माहौल बन गया। तो ऐसे तमाम हॉस्टल, लेकिन गार्जियन की भी थोड़ा सा जो है हम कहेंगे कि पटना में अगर आप किसी के फैमिली रख रहे हैं तो आपको प्रॉपर जांच पड़ताल करके भी रखना चाहिए, और एक ऐसी सुविधा भी रहनी चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि एक लिस्ट बकायदे रहे कि भाई ये वेरीफाइड जो है ये गर्ल्स हॉस्टल हैं या वेरीफाइड बॉयज हॉस्टल है, सरकार के निगरानी वाले हॉस्टल हैं। तो इससे करने से सुरक्षा का थोड़ा सा कुछ बढ़ेगा जरूर। पुलिस की लापरवाही साफ आ जाती है। गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन के लिए एक रैकेट है, दलाल खड़ा है। हाँ। मेरे यहाँ ये सुविधा जो सर हॉस्पिटल में भी है, और उसको ला के यहाँ एडमिशन करा देता है। हाँ, तो समझ गया, कोचिंग से, जहाँ कोचिंग करती है वहां से। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक गैंग है जी, और यह आज से नहीं चल रहा है, ये पूरा रैकेट, सही कहा इन्होंने, सागर जी ने, एक रैकेट चल रहा है। लेकिन यह सब जो होता है सरकार की उदासीनता की वजह से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। और केवल सरकार को हर हाल में इस मामले के बाद, केवल गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल की बात नहीं, हम बताते हैं, हम आंखों देखी चीजें हम बता रहे हैं आप लोगों को कि विभिन्न जिलों में छोटे छोटे जो जगह हैं वहां से जब पेशेंट खराब होने लगता है कि अब पेशेंट नहीं सुधरेगा, तो उन डॉक्टरों का, जो ग्रामीण स्तर के डॉक्टर हैं या जिला स्तर के डॉक्टर हैं, उनका संपर्क पटना में यहाँ पे हॉस्पिटल जो है सर, बहुत सारा हॉस्पिटल जो है बिना निबंधन के भी बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो वहां के डॉक्टरों से संपर्क रहता है। वो वहां से अपने जितना पैसा दोना है दो लिया जिला में, फिर वहां से छोड़े इसके पास, वहीं से रेफरेंस देके भेजेंगे कि यही हॉस्पिटल में जाइएगा, एकदम बढ़िया इलाज होगा, और फिर उसका कमीशन यहाँ बना। हम आपको बता दें सागर जी, जान लीजिए कि इसको कहा जाता है PRO। क्या है भाई आप? तो हम PRO। आपका क्या काम है? कहेगा कि हमको जिले जिले में डॉक्टरों से संपर्क करना। बजाते PRO उसके लिए नियुक्त है, उसको जिला आवंटित है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का। आपको ये जिला इतना लाइएगा तो इतना वेतन मिलेगा और इतना कमीशन। एजेंट है वो, बिल्कुल एजेंट है। लेकिन उसका नाम कितना सुंदर है, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हॉस्पिटल का, है ना। सारा जितना हॉस्पिटल है, सब बड़ा बड़ा प्राइवेट नर्सिंग होम, सबका सब रखे हुए, है ना। ये तो सब कमीशन का धंधा है। ये सब जो चीजें चल रही, ठीक है, उसको वहां से ले आता है, वहां गोह लिया, सही बता रहे हैं। उसका आंखों देखिए सर, बराबर हम लोग क्योंकि पत्रकार हैं और दिन भर में 2-3 फोन ऐसे आ जाते हैं कि भैया इस हॉस्पिटल में आ गए, फंस गए, अब पैसा नहीं है, क्या करें? तुम कहे कि आए थे कैसे, यहाँ कैसे आ गए? ऐसा हॉस्पिटल जिसको हम लोग नहीं देखे हैं सर 20 साल। अरे भाई आपको ताजा घटना बताते हैं। पूर्णिया एक जो है विवाहिता का जब हालत खराब हो गया, एक छोटा सा उसमें उसको, उसके हाल बेहोश रही, और वो अपने यहाँ से उसको दूसरे बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। वहां भी बेहोश रही, बेहोशी की स्थिति में ही उसका ऑपरेशन हुआ, और वह अब होश में आई है, ठीक है। सोचिए, ई दूह लिया कि बड़े अस्पताल जो पूर्णिया तो वहां भेज दिया, और वहां कम से कम खर्च हुआ चाहे जो भी हो, लेकिन जान बच गई। इसके यहाँ अगर रहती तो मर जाती। तो किस तरह का रैकेट चलता है, बहुत बड़ा रैकेट है। कैसे लाइसेंस मिलता है, डिग्री तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की डिग्री डॉक्टर लेते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। और इस तरह की जो घटना बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं न कहीं से डॉक्टरों का जो स्टोरी है और निकल कर सामने आ रहा है। जो प्रभात मेमोरियल जो है, उसमें एक स्टोरी और है कि जो डॉक्टर उसमें फंस रहे हैं जी, उनके पार्टनरों के तरफ से भी कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। हम इसमें मुहर नहीं लगा रहे हैं, एक थ्योरी ये भी चल रही है। बकायदे कुछ पत्रकारों को, सर पूरा कर लेने दीजिए, बकायदे कुछ पत्रकारों को हायर किया गया है कि उस मामले को तुल दीजिए, हल्ला हंगामा कीजिए, ताकि मेरे पार्टनर पर
हाँ। दबाव पड़े। और इसका नजर हम लोग बनाए हुए हैं कि इसके बाद, इस पूरा घटना के बाद फिर चलेगा विज्ञापन का दौर, हाँ। है ना। जो सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया है उसको सबसे ज्यादा विज्ञापन, हाँ। ये खेल भी चलेगा, हाँ। उस पर भी हमारी नजर। देखिए, हाँ। आपने कहा ना, लेकिन जो रिपोर्ट दिया, अस्पताल ने जो रिपोर्ट दी, उसके लिए तो अस्पताल का दोषी होगा, एकदम दोषी है, तो सिर्फ अस्पताल को भी सीज कर देना चाहिए। और आईएमए को तो सुरक्षा दे रही है। रिपोर्ट तो चलिए गलत प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया, लेकिन एसएसपी का क्या दायित्व बनता था कि केवल वही रिपोर्ट और एएसपी और एसएचओ के रिपोर्ट पे जो है अपना बयान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जल्दबाजी में। एसएसपी अपनी गलती स्वीकारेंगे क्या, या उन पर कार्रवाई होगी, सस्पेंड हो गए, ट्रांसफर होगा, क्या होगा? अभी तो उनके साथ नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा हो सरकार सकता को है, साफ बचाना है तो एसएसपी पर कार्रवाई तो करनी होगी। एसएसपी ठीक है, एएसपी मान लीजिए कि ठीक है, रोशनी कुमारी जो बोली उसके हिसाब से वो कर दिए। पहली गलती तो एसएसपी ने ही की, एएसपी ने किया, और उसके बाद उसी थोड़ी पर एसएसपी कर दिए। लेकिन नियम क्या है? नियम तो ये है कि भाई आपको उसमें देखना है, जांच करना है। कार्तिकेय शर्मा नपेंगे क्या आगे? एकदम नपेंगे। देखिए, जो कहानी बन रही है, रिपोर्ट आ जाएगी, एसआईटी का भी गठन हुआ जी, एसआईटी की भी रिपोर्ट होती है, उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद पुलिस अगर कहीं से दोषी ठहराई जाती है, डॉक्टर तो दोषी है ही, तो रिपोर्टें बता रहा है, पुलिस अगर कहीं से दोषी ठहरती है तो एसएसपी पर कार्रवाई। लेकिन जितना दबाव राजनेताओं का पड़ रहा है, चाहे वह सरकारी दल के हो, तो सरकार के दल के हो, या विपक्ष के हो, तो इसमें कहीं से भी रिपोर्ट में अगर छेड़छाड़ किया गया, बवाल हो जाएगा। तो फिर इसकी जांच कहीं और करवाई जाएगी, करना ही पड़ेगा सर। और जांच करवा के जो है ना, मांग उठी है सीबीआई से जांच कराने की मांग भी उठ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचाने का बात ये चलने लगा, हाईकोर्ट भी। और सवाल है कि केवल एक ही बेटी पर क्यों, और दूसरी घटना भी आप बता रहे हैं, उस मामले को क्यों नहीं किया जा रहा है? हाईलाइट कहा जा रहा है कि 2 लोग घुस गए थे हॉस्टल में। अब उसकी कहानी अब ना आई, आज खबर आई है वो, अभी तक तो वह पर्देदारी में थी, आज वह भी खबर सामने आई है, पुलिस उसकी भी तहकीकात करेगी। पुलिस तो अपने स्तर से एक्शन मोड में लगी हुई है। नितिन नवीन की अब बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, नामांकन आज जो है वो कर चुके हैं, और जो है कल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो बिहार से पहले व्यक्ति हैं। हाँ, बिहार से तो पहले व्यक्ति है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और कद में, उम्र में, सब चीज में छोटे हैं, लेकिन अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है। कैसे निभाएंगे? आज नामांकन था, नामांकन सिर्फ उन्होंने ही किया, और उनके प्रस्तावक बने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, है ना। और उस समय, जिस समय नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, जेपी नड्डा भी थे और कई केंद्रीय मंत्री भी, और राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, कई बड़े नेता भी थे, है ना, वहां उपस्थित थे। तो बड़ा भव्य तरीके से उनका हुआ नामांकन, और यह इसलिए किया गया ताकि सबों को यह पता चल जाए कि नितिन नवीन ही अब अध्यक्ष होने वाले हैं। हमने तो पहले ही दिन कहा था, जिस दिन कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, उसी दिन की यही होंगे अगला अध्यक्ष। तो लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि नहीं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, देखिए चुनाव अभी बाकी है, कई लोग ना जो है लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो भाजपा की परंपरा सी हो गई है, जेपी नड्डा के भी इसी तरह से हुई ताजपोशी अध्यक्ष को कुर्सी पर जी, जिस तरह से नितिन नवीन की होने जा रही है ना। तो इसलिए नितिन नवीन का बनना, और भाजपा की एक कोशिश है या संघ की कही, दोनों की कोशिश है, संयुक्त कोशिश है कि पार्टी में नए जो हैं युवा लोग, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बुजुर्गों जिसकी उम्र हो जाएगी, किनारे लगेंगे, तो नए लोग तैयार होकर रहेंगे। इसलिए जो है युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यह भी एक कोशिश है।
नए चेहरे आएंगे। अब संगठन में भी बड़ा फेरबदल होगा, युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जी ना, और इसमें बड़ा परिवर्तन की भी का संकेत आ रहा है। चलिए, तो क्या अब आगे जो है नितिन नवीन तो चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन आगे की रणनीति जो है बंगाल चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल का चीज वो वहां पे वो दिखाएंगे, एक यूनिटी बना कर रखेंगे, जितने भी लोग बिहार से या तमाम जगह से भाजपा के लोग जाएंगे उनको इकट्ठा एक साथ रखेंगे, कोई गुटबाजी नहीं चलेगी और एक साथ जो है बंगाल फतह करने के मिशन पर निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल के लिए पूरी प्लानिंग बन रही है। लेकिन बता दें कि नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कार्यकारी होने के बाद से ही ये तय था कि वही बनेंगे। लेकिन अब जो अगला कदम है, 2 कदम है नितिन नवीन के। कहा जा रहा है कि संगठन में भी बदलाव होगा, उच्च जो पदों पर लोग हैं जो है युवाओं को लाया जाएगा, बूढ़े लोगों को मार्गदर्शन मंडल में डाला जाएगा। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है भाजपा का आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देगा। दूसरी चीजें, नितिन नवीन को एक और टास्क दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के कुल 36 या मुझे 32 ऐसे अनुषांगिक संगठन है, तो उनके प्रमुखों से मिलना है नितिन नवीन को। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद से फॉर्मेलिटी उनसे मुलाकात करनी है, और जो रिश्ते कहीं गड़बड़ाए थे भाजपा और संघ के बीच, थोड़ा सा पिछले चुनाव में कुछ हुआ था जो अनबन या दूरियां हुई थी, तो उसको पाटने का भी एक बड़ा ये पहल की जवाबदेही जो है नितिन नवीन को दिया गया है। आरएसएस और सरकार, मतलब कि संगठन जो है भाजपा, इस दोनों के में जो है समन्वय बनाकर चलने का जवाबदेही भी मिली है नितिन नवीन को, और उसके लिए बाकायदे प्लान बना है। नितिन नवीन न किसी गुट से है, हाँ गुट से नहीं है, इसीलिए उनको मतलब दिक्कत नहीं है, वो सबसे एकदम सहज उसी बात से व्यक्ति भी नहीं सहज रहते हैं। और लोग कहता है कि इनको मिला है, इनके पिताजी थे ना भाजपा के नेता, लेकिन लंबे समय तक विधायक रहे, उसके बाद जो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो है नितिन नवीन, इनका अपना जो है व्यक्तित्व है ना, कृतित्व, दोनों जो है इनका पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर भी सराहनीय था। हाँ बिल्कुल। और एक थ्योरी तो यह भी चली कि पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के भी दूर के जो है वो रिलेटिव इनके पिताजी लगते थे, तो ये भी एक थ्योरी चली थी, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है वो कोई हो सकता है। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन रहे हैं कल, आज नामांकन कर दिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा जो पावर होता है वो मिल गया है उनके हाथों में। किस तरीके से कमान अब वो संभालते हैं भाजपा की, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नीट छात्रा के मामले में जो बवाल हो रहा है, एक और नीट छात्रा के साथ उसी दिन 6 जनवरी को ही ऐसी ही घटना हुई जिसमें उसकी मौत हुई है। अब ये तमाम पहलू है जिसमें कि जांच आने के बाद, सब कुछ जांच होने के बाद जो रिपोर्ट भेजी गई जांच के लिए, तब पता चल जाएगा कि आखिर क्या इसमें सच्चाई है, कौन संलिप्त है। और 2 से 3 दिनों की बात कही जा रही है पटना पुलिस की तरफ से। अब एसएसपी के बयान को लेकर के अब उन पर क्या कार्रवाई होती है, पहले जो उन्होंने बयान दिया, बाद में उनका बयान बदला, तो क्या नपेंगे एसएसपी, ये सब देखने वाली बात होगी। और हम लोग इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।